धर्मशाला कॉलेज की छात्रा पल्लवी की कथित रैगिंग और मौत मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। पुलिस ने जांच की रफ्तार बढ़ा दी है, तो वहीं पल्लवी के घर की तलाशी लेकर कुछ दस्तावेज और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस टीमें उन अस्पतालों से मेडिकल हिस्ट्री जुटा रही है जहां छात्रा का इलाज हुआ था। आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है और जांच के लिए समिति का गठन किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर आरोपी प्रोफेसर ने खुद को बेगुनाह बताया। परिजन को भी जांच में शामिल कर लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। धर्मशाला के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा पल्लवी की मौत का मामला अब बड़ा रूप ले चुका है। परिजनों के सवाल, रैगिंग के आरोप और कॉलेज प्रशासन की भूमिका पर उठते सवाल लगातार मामले को गंभीर बना रहे हैं। पुलिस ने छात्रा के परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी है। घर की तलाशी लेकर कई दस्तावेज और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस की टीमें उन अस्पतालों तक पहुंच रही है जहां छात्रा का इलाज हुआ था। अलग अलग अस्पतालों से छात्रा की मेडिकल हिस्ट्री इकट्ठी की जा रही है। मेडिकल बोर्ड की राय के बाद पुलिस किसी निष्कर्ष तक पहुंचेगी, यानी यह पूरा मामला मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिका है। पुलिस थाना धर्मशाला के अंतर्गत जो 1 तारीख को एफआईआर दर्ज की गई थी, इसमें फर्दर जो है उनकी फैमिली को जो है वो शामिल किया गया है इसमें इन्वेस्टिगेशन में। और शामिल करने के पश्चात जो है वहाँ से जैसे उसमें घर में सर्च की गई है, जो भी वाइटल एविडेंसेस है, डॉक्यूमेंट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, वो भी उसमें जो है वो सीज़ किया गया है ताकि फर्दर कॉज ऑफ डेथ जो है उसको हम असर्टन कर पाएँ। इसके साथ में हमारे जितने भी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, अलग अलग टीम्स जो हैं वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाकर जो है उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हिस्ट्री जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। और उस कलेक्ट करने के पश्चात ही हम किसी उस पे पहुंचेंगे। मेडिकल ऑफिसर की, मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन लेने के पश्चात ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। जहां तक बात है कि जो प्राइमरली एलिगेशन है रैगिंग के और जो प्रोफेसर के ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, वो टीम जो है लगातार हमारी उसमें पूछताछ कर रही है। इन्वेस्टिगेशन उसमें लगातार जारी है और इसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी लोग हैं बीच में, सबको मिला के पारदर्शिता से जो है ये इन्वेस्टिगेशन पूरी अमल में लाई जा रही है ताकि जो एक्चुअल में सच है वो सबके सामने आए। इधर आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर से भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। प्रोफेसर ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि उनका नाम इस मामले में क्यों आ रहा है। प्रोफेसर का कहना है कि अगर गलती साबित हुई तो सजा मंजूर है, लेकिन न्याय सबके लिए होना चाहिए। और जो आरोप लगे हैं उनकी जांच चल रही है, जांच हो रही है और जो कुछ भी जांच में आएगा तो उसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर मैं दोषी ठहराया जाता हूँ, जो भी सज़ा मेरे को मिलेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। और उस लड़की के लिए भी न्याय मिले जिसने कि अगर इस चीज़ को बोला है कि मेरे मतलब इस तरह से मेरी मृत्यु हुई है, तो उसकी आत्मा को भी शांति मिले। ये तो मेरी भी समझ से परे है सर। अब किस तरह से, क्यों, कैसे ये आरोप लगा दिए, ये मेरी समझ से तो परे है। अब पता नहीं उन्होंने किस बेस पे लगाए होंगे। जो जांच आएगी उस जांच में पता चल जाएगा सर। आप के ऊपर और जो कॉलेज की 3 अन्य छात्राएं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है पुलिस ने जी। तो आपने इस मामले में एंटिसिपेटरी बेल आपने अप्लाई किया था, आपको मिल चुकी है? मिल चुकी है सर। कहाँ से आपको ये बेल मिली? कौन से कोर्ट में आपने? सेशन कोर्ट धर्मशाला जी। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार भी एक्शन मोड में दिख रही है। आरोपी प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने साफ कहा कि आरोप सही पाए गए तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। प्रेमा फसाई हमने अभी जो कार्रवाई की है वो अभी हमने प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया है और मैंने कहा कि एक कमेटी का गठित करने के बाद जो उस बेटी ने जिसकी की मृत्यु हुई है उसके बारे में जो उसने कहा है उसकी पूरी विस्तृत जानकारी आप मुझे दीजिए और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर उसमें सत्य कुछ भी होगा हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं राज्य के कैबिनेट मंत्री यादविंदर गोमा ने मृतका के परिवार से मुलाकात की, परिवार को निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिया। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और कहा कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। जो उस बेटी के बयान की अगर हम बात कहें,
बेटी के बयान के साथ साथ में जो दूसरी तरफ से जो टीचर्स की ओर से और पर्टिकुलर जो एक अध्यापक का जिसमें नाम लिया गया है, उनके अगर बयान की अगर हम बात करें तो आपस में काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं वो सारी चीज़ें उनको लेकर के। इसलिए इन्वेस्टिगेशन बहुत लाजमी है, गंभीरता से उसमें जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए और उसके बाद जो है उस पर हमको बोलना चाहिए। लेकिन घटना बहुत ही दुखद है और मेरी संवेदनाएं उन परिवार के साथ हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले काफ़ी अरसे से घटनाओं का क्रम इस प्रकार से जो घटित होता है, जो कानून व्यवस्था की तरफ जो है वो उंगली उठाता है। मैंने कहा कि उसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस तक थोड़ा इंतजार करना चाहिए, अब जल्दी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए, यही मेरा कहने का मामला। यही मैंने डॉक्टर के मामले में भी शिमला के जब वो घटना हुई थी पेशेंट और डॉक्टर की, तब भी हमने कहा था इसी सारी चीज़ को लेकर के। लेकिन मेरी संवेदना है उस बेटी के साथ, उसके परिवारजनों के साथ। धर्मशाला के इस छात्रा की मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। रैगिंग के आरोप, संस्थान की भूमिका, आरोपी प्रोफेसर का बचाव और सरकार का एक्शन और विपक्ष के सवाल। फिलहाल जांच जारी है, मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस की तफ्तीश पर अगला कदम तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धर्मशाला केस में जांच अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। परिवार, दोस्त और कॉलेज स्टाफ के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। सरकार ने आरोपी प्रोफेसर को निलंबित कर कड़ा संदेश दिया है कि वही दोष सिद्ध होने पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। विपक्ष ने भी निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। फिलहाल सभी की नजरें मेडिकल हिस्ट्री और जांच रिपोर्ट पर टिकी है। अब सच क्या है ये जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर रैगिंग और छात्र सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े किए हैं।